नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद हापुड़ के सोलाना गांव में, जहां पर प्रधान है, माताजी प्रधान है, जो कार्यभार है वो बेटे संभाल रहे हैं। संबंधित खबर पर आ जाए हैं गाँव में कितना हुआ विकास और क्या कुछ है बाकी। लगभग कार्यकाल समाप्त होने वाला है, 4.5 साल हो चुके हैं, कुछ ही महीने बाकी हैं। तो संबंधित खबर पर आ जाए हैं, पूछेंगे ग्राम प्रधान से क्या कुछ कार्य हुआ। सबसे पहले स्वागत करूंगी आपका अपने चैनल पर। आप अपना परिचय दीजिए मुझे थोड़ा। धन्यवाद। नाम जानना चाहूँगी आपका। मेरा नाम अनिल कुमार। मेरी माताजी इस वक्त वर्तमान प्रधान है सोलाना पुष्पा। मैं उनका प्रतिनिधित्व करता हूँ। अनिल जी, सबसे पहले ग्राम पर चर्चा करेंगे। आपके द्वारा आपको जनता ने गद्दी आसीन किया है, ग्राम प्रधान है, कार्यभार संभाल रहे हैं। अभी तक आपके द्वारा आपके गांव में कितनी सड़कों का निर्माण किया गया? सबसे पहले 2021-22 में जैसे जैसे पैसा आता गया, पैसा इस योजना में आप ही देख रहे हैं, आपको भी सब पता है, मीडिया के माध्यम से, मल्टीमीडिया सब जानते हैं। जैसे जैसे आया, पहले पंचायत घर में काम किया, पंचायत घर बनाया। उसके बाद में स्कूलों में जो बाथरूमों थे उसका ज़्यादा वो हुआ तो टाइलीकरण कराना पड़ा उसमें, तो शौचालय वगैरह बनाए। और लगभग आपके माध्यम से अभी तक कितनी सड़कों का निर्माण कराया गया? कम से कम 10 से 15-16 सड़कें बनवा दी हैं हमने। कुछ सीसी बनवाई, कुछ इंटरलॉकिंग बनवाई, कुछ सीएससी सेंटर पे शुद्धिकरण, उसका सौंदर्यीकरण किया गया। कुछ स्कूलों में किया, उसके स्कूल में बाथरूम के लिए रास्ता नहीं था शौचालय वाला, तो उसमें भी इंटरलॉकिंग का कार्य कराया। और 10-12 सड़कें जो 2 ब्राह्मणों में, एक तो बेगराज पंडित जी के वहाँ, एक राशन डीलर सत्तन के वहाँ वाली सड़क, और इधर आपके सीएससी सेंटर पे इंटरलॉकिंग का कार्य है। स्कूलों के सामने से इंटरलॉकिंग का कार्य है। जो आपके गांव का ग्राम पंचायत घर है, उसमें जो आज के छात्र छात्रा हैं उनके लिए कुछ पढ़ने की फैसिलिटी आपने दे रखी है? शिक्षा के स्तर को आप कैसे देख रहे हैं अपने गांव में? शिक्षा के माध्यम से शिक्षा हमारे में गांव में 3 स्कूल हैं। उसमें काफ़ी बच्चे, एक तो इंटरमीडिएट हैं और दो स्कूल वहाँ हैं, तो बाथरूमों की उनमें कमी। प्राथमिक विद्यालयों में हाँ, उनमें शौचालय का सुंदरीकरण कराया था हमने, तो काफ़ी पहले वक्त 2022-23 में कराया उसमें। तो आप टाइम टू टाइम जाते रहते हैं जो प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पर शिक्षा किस तरीके से चल रही है और उनको जो मिड डे मील है वो किस तरीके से मिल रहा है? वो तो सभी लोग यहाँ गांव के आसपास रहते हैं, हम भी उसमें जाते रहते हैं और सब देखते रहते हैं। आसपास के लोगों से भी उनसे कह रखा है, वे सब दिखवाते रहते हैं। मिड डे मील में कोई शिकायत नहीं। स्वच्छता व्यवस्था को आप कैसे देख रहे हैं? स्वच्छ व्यवस्था आपके जो ग्राम में है, जो नालियों की सफाई है, सड़कों की सफाई है, वो किस तरीके से आप सुचारू रूप से करा रहे हैं? और कितना अभी आपको यहाँ पर जगह जगह हमने देखा है कि जो सफाई कर्मी है एक मुहैया करा रखा है, आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं यहाँ पर? जो वर्षा ऋतु में जो होता है तो 6-6 महीने पे उनको नालों को, कोई त्योहारों के टाइम पे, होली दीपावली पे, वो जो भी है वर्षा ऋतु में उनको नालों को साफ़ करवा दिया जाता है। और जैसे भी सरकार की तरफ से तो एक ही मिला हुआ है, वो अपना जो मोटा मोटा गांव की गली वगैरह का है उसका कार्य करता रहता है। वो भी अपना जो भी अंदर का सहयोग जितना होता है उससे करते हैं, और नहीं तो उसमें से करते हैं राज्य वित्त में से। स्वास्थ्य व्यवस्था को आप कैसे देख रहे हैं? जो आरोग्य धाम है आपके ग्राम पंचायत पर, उस पर डॉक्टर किस टाइम बैठते हैं? और आपके द्वारा क्या गाँव में कभी कैंपिंग कराई गई है? कैंप वगैरह लगाए जाते हैं आपके माध्यम से? आरोग्य उसमें मैडम सीएससी वाले मैडम बैठती हैं, वहाँ से आती हैं, वो सुबह 10 बजे से 5 बजे तक बैठती हैं और गांव में कैंपस लगाती हैं। आशा, आंगनबाड़ी सब जाके अपना अपना कार्य सुचारू रूप से जगह जगह पे, टोली वाइज, कहीं अम्बेडकर भवन में या वैसे जगह आसपास में सब अपना वो कैंप लगा के कार्य करती हैं। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए क्या आपके माध्यम से अभी तक गाँव में कोई CCTV फुट इंस्टॉल कराए गए? CCTV तो हमारे गांव के शुरू में महाराणा प्रताप गेट पे भी हैं, हमारे आसपास भी हैं, अंदर जो है अम्बेडकर भवन पे भी मैंने 1-2 CCTV कैमरे लगवाए हैं, और बीच में हमारे अंदर वाले घर के आसपास भी CCTV लगे हुए हैं। कुछ लोगों ने जो भी है, हमने हमारे माध्यम से तो सिर्फ अम्बेडकर भवन पे ही लगे हैं, और जो भी हैं गांव के अपने लोगों ने जैसे जैसे अच्छे वो हैं तो उन्होंने लगा रखे हैं। आपके द्वारा आपके ग्राम में जो शमशान घाट होगा उसमें आपके द्वारा कुछ कार्य कराया गया है?
शमशान घाट में लाइट लगवाई गई थी, लाइट का ही कार्य होता है। स्वच्छ जल स्वच्छ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना, योगी आदित्यनाथ जी की योजना हर घर टोटी, तो आपके माध्यम से क्या हर घर टोटी मुहैया कराई गई है? टंकी किस तरीके से आपके द्वारा बनवाई गई है? रखरखाव जल शक्ति मिशन में हमारा 90% टंकी का काम पूर्णतः हो चुका है, 10% के करीब वो रह रहा है। और टंकी निर्माण से केंद्र सरकार के माध्यम से जल जीवन योजना के अंतर्गत हुआ है। ब्लॉक के माध्यम से, जिला पंचायत के माध्यम से काफ़ी कार्य कराए गए हैं। जिला पंचायत के माध्यम से आपको किस तरीके से सहयोग मिलता है? किस तरीके से आप अपने कार्य को उन तक पहुंचाते हैं? जो वार्ड मेंबर हैं, हरिओम जी हैं हमारे यहाँ से, जो उन्होंने एक दो काम हमें जिला पंचायत से मिले हैं, 2-4 खरंजे वगैरह उन्होंने कराए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी का एक नारा था, हर गांव में एक तालाब, उसका सौंदर्यीकरण, मानसरोवर। तो क्या आपके माध्यम से आपके गांव में कोई मानसरोवर दिया गया है? तालाबों की सफाई आपने किस तरीके से कराई है? तालाब एक बार हमने शुरू में सफा कराया था, उसके बाद में दोबारा उसका टेंडर कर दिया गया है। वो जो एनजीओ के माध्यम से है, वो एनजीओ हमसे लिखवा के तो ले गया है, लेकिन उसने अभी काम चालू नहीं किया है। क्या आपके अंडर में कोई गौशाला आती है? अगर आती है तो उसका कैसे रखरखाव करते हैं? अगर नहीं आती, जो उसका कोष होता है, आप किस तरीके से मैनेज करते हैं? गौशाला हमारे नहीं है। गौशाला का जैसे कि कोई किसी के पशु आवारा वगैरह जो हो जाते हैं, तो हम एक दूसरी गौशाला से अटैच करके आपस के क्षेत्र में ही उसका कनेक्टिविटी को बना लेते हैं। और जैसे कि गौ श्रमदान या भूसा वसा है, तो बराबर की पंचायत है समाना, तो उसमें भेज देते हैं। आपके द्वारा अपने गांव में कितनी वृद्ध पेंशन बनवाई गई और कितनी विकलांग पेंशन और कितनी जो विधवा महिलाएं होती हैं, क्या आपके द्वारा अभी तक कोई उनके लिए कार्य कराए गए? हाँ, पेंशन जो भी थी पहले, जो भी आते हैं व्यक्ति, उनके पेंशन के लिए वो एक हमारी पंचायत सहायक है सालू, वो भी मदद करती है। और हमसे जो भी होता है तो हम भी ब्लॉक में भेजते हैं, और जितना होता है उतना करा है। आप अपने गांव के जनप्रतिनिधि हैं, जनता का आप ध्यान रखते हैं। लोगों ने आपको इस गद्दी आसीन किया है ग्राम प्रधान के पद पर, तो जनता जन सुनवाई का कोई आपने टाइम सुनिश्चित कर रखा है, जहां पर जिस टाइम आपसे लोग आकर मिल सके और अपनी समस्या का निस्तारण कर सके? ऐसा कुछ टाइम है आपका फिक्स? जनता सुनवाई का तो पूरा पंचायत घर ऑलरेडी है, खुला रहता है, 10 से 2 बजे तक खुलता है। और ये तो सबके लिए अपना दरवाज़ा तो 24 घंटे ही खुला हुआ है। युवा आजकल तैयारी कर रहे हैं, कोई यूपी पुलिस की, कोई किस तरीके की फील्ड में तैयारी कर रहा है, तो क्या युवाओं के लिए, छात्राओं के लिए आपने खेल का मैदान यहाँ पर मुहैया कराया है? खेल के मैदान के लिए कुछ जितनी जगह चाहती थी उसके लिए आसपास में अनुरूप नहीं बन पाई, लेकिन एक है, अगर उसमें कुछ कोर्स आएगा तो उसमें से बनाने की इच्छा है, बनेगा तो उसे बनाने की कोशिश करेंगे। लगभग आपका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, कुछ ही टाइम बाकी है, इलेक्शन आने वाला है। क्या आने वाले इलेक्शन में आप अपनी दावेदारी भरेंगे? नहीं, दावेदारी हम इस बार नहीं भरेंगे। जो दावेदारी है हम अब 5 साल देखेंगे, सबको मौका मिलना चाहिए। हम उसके बाद 5 साल के बाद कुछ अलग आपने रणनीति बना रखी है क्या? वो अपने मन में ही है, आगे अगर जनता चाहती है और आपने जनता में सच्ची में ही वो सारे कार्य किए हैं और आपको जनता का भरपूर प्यार मिलता है, वो चाहते हैं आप दोबारा आएँ, तो क्या आप उनका जो सपना है वो पूरा करेंगे? वो समय के अनुरूप देखा जाएगा। चलिए, सुना आपने क्या कुछ कहा प्रधान जी, और कितने कार्य कराए गए और क्या कुछ बाकी है। 5 साल बाद दोबारा इलेक्शन लड़ने की तैयारी है, कुछ लंबा ही सोच रखा होगा, देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य दूसरे चेहरे के साथ। तब तक जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो अवश्य करें, साथ में कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दें। यदि आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल पेज को अप नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकन पर जाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि देख सके आप ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर, साथ ही अपने शिव आज़ाद के साथ ये विशेष कवरेज। धन्यवाद।